So, hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sahil Agrawal. I am a final year undergraduate at IIT गांधीनगर. Few days back मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जहाँ मैंने बताया था कि मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ ऊप्स का इन द लैंग्वेज C++. तो उस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया. तो हेयर आई एम टू लॉन्च दैट कोर्स एंड आई होप यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड. तो ये वीडियो एकदम सिंपल रखने वाले हैं. इसमें सब कुछ बात करेंगे कि सबसे पहले तो ऊप्स क्यों इंपॉर्टेंट है. तो मैंने पूरा 2 दिन पहले एक रोड मैप का वीडियो डाला था ऊप्स से रिलेटेड. तो उसमें मैंने पूरा चीज़ें बताई है कि ऊप्स क्यों पढ़ना चाहिए, इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने. एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने बताया है कि जब मेरे डीशॉक इंटरव्यू राउंड्स हो रहे थे तो ऊप्स ने कितनी ज़्यादा हेल्प करी मेरी. एंड सबको पता है कि ऊप्स इज़ अ कोर्स CSE सब्जेक्ट, तो आपको उसकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर इंटर्नशिप्स और फॉर प्लेसमेंट्स. तो मैं अपनी इंटर्नशिप्स में बैठा था तो मुझे ऊप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे. एंड प्लेसमेंट्स में तो ऊप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर आपको कोडिंग राउंड्स में MCQs पूछे गए तो उसमें कोड स्निपेट्स होते हैं. कोड स्निपेट्स में 100% वो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स लगा देते हैं. तो अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ईजी होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर नैया डूब गई. ठीक है. एंड इंटरव्यूज़ में तो क्वेश्चंस पूछते ही हैं, अच्छे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऊप्स पे, बिकॉज आजकल लो लेवल डिज़ाइन पे फोकस किया जाता है. लो लेवल डिज़ाइन का जो सबसे इनिशियल पार्ट है वो है ऊप्स की नॉलेज होना. तो फ्रेशर से शायद वो इतना लो लेवल डिज़ाइन एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ऊप्स की नॉलेज दे डू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कोड को रीयूजेबल, मॉड्यूलर, स्केलेबल कैसे बनाना है वो सब पता होना चाहिए. तो उसके लिए ऊप्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर आई एम टू लॉन्च द कोर्स एंड स्टार्ट द प्री एनरोलमेंट्स. तो 15 दिसंबर को ये वीडियो आएगा एंड 15 दिसंबर से हम प्री एनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स के लिए, जो 31 दिसंबर तक होगा. एंड इस 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम अर्ली बर्ड ऑफर भी रखने वाले हैं. तो मैं पूरा सब चीज़ बताऊंगा, वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि क्या है कोर्स में. एंड मैं आपको सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बताऊंगा कि क्यों आप ये कोर्स ले सकते हो, क्या फ़ायदा होगा ये कोर्स लेने से, एंड क्यों ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, है ना. अगर आपको लगे पूरा वीडियो देखने के बाद कि ये कोर्स फ़ायदा करेगा मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन में, मुझे हेल्प करेगा, तो ही लेना. अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं करेगा तो मत लेना. मैं जस्ट ये सेल करूंगा कि कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको दूसरे कोर्सेज में नहीं मिलती, क्या क्या चीज़ें आपको फ्री रिसोर्सेज में नहीं मिलती, जो आजकल लोग फ्री रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं. मैंने अपने टाइम पे DSA पढ़ने के लिए 7-8 हज़ार का कोर्स लिया था. वो 4 महीने का कोर्स था, तो हिसाब लगा लो 2,000 रुपये पर मंथ होते हैं. एंड मुझे 2 साल बाद उसका 100 गुना रिटर्न मिला है आज. तो आप समझ गए होंगे, पेड कोर्स लेने से एक स्ट्रक्चर मिल जाता है तुम्हें, एंड वो इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो उसको. आप रेस्टोरेंट्स में अगर महंगा खाना खा सकते हो तो एक लर्निंग पे फोकस करने के लिए आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो, जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा. तो चलते हैं कोर्स की तरफ. मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं कोर्स में. ये आ चुके हैं हम वेबसाइट पे. वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. तो सीधा हमें जाना है नीचे. ये कोर्स मैंने दे रखा है, तो आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो देखो ये कोर्स आ चुका है. यहाँ पे सब कुछ दे रखा है. सबसे पहले देख लेते हैं कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं. तो लर्न फ्रॉम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स. तो इस कोर्स में मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऊप से रिलेटेड, वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस टॉपिक तक जाएंगे. मैंने रोड मैप बना रखा है ऊप्स का, तो उसमें मैंने जो भी टॉपिक्स बताए हैं वो सारे मैं पढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर. उसके बाद हर एक टॉपिक को ऑब्वियसली हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, सिर्फ थियरी से काम नहीं चलेगा. तो ऑब्वियसली हम कोड करके देखेंगे, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाईलाइट है हमारे कोर्स का कि टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, तो उसका एक सेपरेट सेक्शन बना रखा है मैंने कोर्स के अंदर. आपको कोई भी दूसरा फ्री रिसोर्स या पेड रिसोर्स जो ऊप्स के लिए अवेलेबल है उसमें टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस तो नहीं ही मिलने वाले. तो सारे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द वे इन विच यू शुड आंसर द क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर. कभी कभार हमें पता होता है कि आंसर क्या है, बट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर द आंसर टू द इंटरव्यूअर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ यू हैव द नॉलेज एंड यू आर नॉट एबल टू सेल दैट नॉलेज, आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस. बिकॉज अगर आपको थोड़ा कम नॉलेज है बट अगर आप उसको बेच सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है. तो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि हाउ टू फ्रेम योर आंसर्स एंड टेल टू द इंटरव्यू सो दैट ही और शी गेट्स इम्प्रेस्ड. देन हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग ऊप्स. तो जब अभी IIT गांधीनगर में प्लेसमेंट्स हुए थे तो उसमें मेरे दोस्तों को मैंने पूछा, तो उनको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करो, स्टैक्स इंप्लीमेंट करो, क्यूज इंप्लीमेंट करो, हैश मैप्स इंप्लीमेंट करो स्क्रैच से.
तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने में ऊप्स लगता है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो आपसे नहीं होगा, पक्की बात है। अगर इंटरव्यू में पहली बार आप सुन रहे हो, अगर आपने कर रखा है तो हो जाएगा। तो हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करना भी सीख लेंगे। एंड आई डोंट थिंक कोई भी फ्री रिसोर्स में ये करवाया जा रहा है, तो ये भी एक एडिशनल चीज़ है। एंड फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, तो ये एडिशनल चीज़ मैंने डाल रखी है। लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन जो होता है उसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन समझना, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। वी विल कवर 6 to 7 डिज़ाइन पैटर्न्स, क्या डेफिनेशन है उनकी, उनको समझेंगे एंड उनके फेमस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, तो आई थिंक दैट जो पेड कोर्सेज होते हैं उसमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे मान लो आपने लेक्चर पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद अगर आपको असेसमेंट चाहिए कि भाई मैंने कुछ सब कुछ सही समझा तो है ना, तो उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड 3 क्विजेज एंड 3 असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। क्विजेज में आपसे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ के आपको ग्रिल करूंगा एंड देखेंगे कि आपने जो लेक्चर से कितनी नॉलेज गेन करी है, तो वहाँ आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डाल रखे हैं अलग अलग, मैं आपको सेक्शन बता दूंगा। तो फुल ऑन प्रैक्टिस वाला कोर्स है ये, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, फुल ऑन प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज वेयर आई एम्फेसिस ऑन कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएसएमई भी अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सेम इज द केस हियर। ऊप्स पढ़ लिया, थ्योरी पता है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, बट उसको लगाना नहीं आता क्वेश्चन में, तो क्या फ़ायदा, सोचो तो सही। तो क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे, मजा आएगा। एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू रेडी हो जाओगे क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, थ्योरी पता होगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो हमें कोड करना आता होगा। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करेंगे वो भी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के डिज़ाइन पैटर्न समझ लेंगे वो भी हो जाएगा ना, तो सब कुछ है। एंड ऑब्वियसली लाइव डाउट सेशंस, तो कोर्स में 10 घंटे के अराउंड कंटेंट होगा एंड उसके एडिशनल वी विल हैव क्विजेस, वी विल हैव असाइनमेंट्स, वी विल हैव प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ें होंगी। एंड ऑब्वियसली मान ले कोर्स के अंदर 9-10 चैप्टर्स है, तो हम हर 3 चैप्टर के बाद एक लाइव डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें मैं आऊँगा एंड आपको जो भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो पूछ लेना, कुछ भी पूछ लेना, कुछ और पूछना हो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हो। ये कोर्स पे आप एनरोल करते ही यू विल गेट इनसाइड अ कम्युनिटी जहाँ पे आपके साथ भी लर्नर्स होंगे जो ये कोर्स में एनरोल किया होगा एंड मैं भी होऊंगा साथ में, तो हम चैट में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग बात कर सकते हो, अगर पेयर टू पेयर लर्निंग भी अवेलेबल है, अगर किसी को कोई डाउट है वो डाल सकता है कम्युनिटी पे, कोई और किसी को और को आंसर पता है वो रिप्लाई कर सकता है, मैं फ्री होऊंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। अनाउंसमेंट सारे मैं कम्युनिटी पे डालूंगा, तो मस्त अपनी कम्युनिटी बन जाएगी जहां हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होगा एंड ऑब्वियसली कोर्स कंप्लीट करने के बाद देखो, अगर आपने कोर्स में सारे लेक्चर्स देख लिए, उसके बाद जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा वो आपने पढ़ लिया, उसके बाद जो क्विजेज हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, वो आपने सारे अच्छे से कर लिए ना, आपको करना है। देखो मैं तो दे दूंगा, करना आपको। अगर आपने अच्छे से कर लिए, गारंटी के साथ है कि कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है एंड कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा आपका कि आपको पता होगा कि ऊप्स का क्वेश्चन अगर मुझे पूछा जाता है इंटरव्यू में या कोडिंग राउंड्स के अंदर, तो मैं उसका आंसर ईजिली कर दूंगा बिकॉज सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं है इस कोर्स के अंदर। अब आते हैं मॉड्यूल्स पे, तो इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से आई डोंट थिंक कोई बता रहा होगा। देखो इंट्रोडक्शन टू ऊप्स चैप्टर 1 है, उसमें लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है एंड मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो हर एक चैप्टर पे आप देखोगे इस नोट्स है एंड जस्ट टू क्लैरिफाई दैट ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स होगी एंड जो नोट्स होंगे वो लाइफ टाइम अवेलेबल है। तो जैसे आपने कोर्स में एनरोल किया वो आपके लिए है एंड आपको दिखा देता हूँ नोट्स कैसे दिखते हैं। तो देखो ये वैसे मेरा कोर्स बिल्डर है जहाँ मैं कोर्स बनाता हूँ। तो देखो फर्स्ट जो नोट्स हैं वो उसके नोट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, 11 पेज के नोट्स हैं। देखो ऐसे मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, ये मैंने हाथ से नोट्स बनाए। आपको कोड स्निपेट्स डाल रखा है जो मैंने लेक्चर के अंदर कराया होगा, एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया है, पूरा बढ़िया तरीके से हमने समझा है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये फेक आदमी नहीं है, सही है, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग एंड डायनामिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा है एंड कोर्स में डाल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे आपको मिल जाएगा एंड ये सारे टॉपिक्स हैं। तो जैसे जैसे मैंने ऊप्स के रोड मैप में बताया था वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। फिर जैसे मैंने कहा था कि लाइव डाउट क्लास रखेंगे, असेसमेंट 1 के अंदर मैंने असाइनमेंट रखा है, क्विज रखा है, फिर असेसमेंट 2 हमारे पास है एंड असेसमेंट 3 हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद कुछ FAQs है जो आप जाके देख सकते हो कि नोट्स मिलेंगे या नहीं, मैंने आपको बता दिया। सफिशेंट होगा ये कोर्स, हाँ ऊप्स के लिए तो सफिशेंट है, कोई और रिसोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है ऊप्स में।
एंड थियरी साइड प्रैक्टिकल साइड, मोर ऑन प्रैक्टिकल साइड थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे, एंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो दैट इज़ एडिशनल पर्क। बट टू बी ऑनेस्ट एक सर्टिफिकेट्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, बिकॉज मेन तो लर्निंग है कि आप कोर्स से क्या पढ़ रहे हो, सर्टिफिकेट तो कौन ही देख रहा है, बट फिर भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कोर्स पूरा कंप्लीट करते हो एक सर्टेन एक्सटेंट तक। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताता हूँ कि कोर्स क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले तो समझो कि अगर आपको ऊप्स पढ़ना है ना, तो सिर्फ ऊप्स के लिए कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में इतना अच्छा। क्या करते हैं कि आपको डीएसए का कोर्स लेना पड़ता है 6-7-8 हज़ार का, उसके अंदर वो थोड़ा ऊप्स पढ़ाते हैं, बट उसके अंदर भी दे डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू ऊप्स, बिकॉज वो मेनली तो डीएसए का कोर्स है, तो उसमें डीएसए ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, ऊप्स का साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। उससे अच्छा सिर्फ ऊप्स का एक सेपरेट कोर्स ले लो, तो आपको ऊप्स की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड डीएसए के तो फ्री रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो। तो सिर्फ ऊप्स पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, इसलिए मैं ऊप्स का सेपरेट कोर्स ला रहा हूँ। मैं चाहता तो कोई दूसरा कोर्स भी ला सकता था, बट मेरे को लगा कि ऊप्स का अवेलेबल नहीं है कोई भी कोर्स सेपरेटली, तो अच्छे से बनाते हैं एंड ट्राई करते हैं, अगर लोगों को पसंद आएगा तो मज़ा आएगा, लोग लेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द कोर्स इज़ इन इंग्लिश, तो हिंदी में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग यू शुड लर्न इन इंग्लिश, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू आंसर क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू इन इंग्लिश। सो इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग इन इंग्लिश यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिलीवर आंसर्स टू क्वेश्चंस। सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं इंग्लिश में ही रखने वाला हूँ। एंड लाइफ टाइम एक्सेस मैंने बोला ही था, ठीक है। उसके बाद यस अर्ली बर्ड ऑफर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 31 दिसंबर तक जो भी लोग एनरोल करते हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है। आप ये अर्ली 50 कोड यूज़ कर सकते हो एंड यू विल गेट 50% डिस्काउंट। सो द प्राइस रिड्यूसेस डाउन टू 499, जिसमें आपका एक डोमिनोज पिज़्ज़ा आ जाता है। तो एक डोमिनोज पिज़्ज़ा खाना है या फिर उसको सैक्रिफाइस करके मेरा कोर्स लेना है, आपकी मर्जी है, जहाँ आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो पेमेंट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, उसके बाद नेम डालना है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है एंड स्टेट है। उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने बाय नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे नंबर मांगेगा एंड ईमेल आपको देना हो तो दे सकते हो। एंड फिर आप के यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देता है, कार्ड से दे सकते हो, यूपीआई से, वॉलेट से, जो नॉर्मल नेट बैंकिंग जो नॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। तो ये पेमेंट का चीज़ हो गया, मैंने आपको बताया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये था पूरे कोर्स का A to Z, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी क्या क्या कवर करने वाले हैं। जो चीज़ें हैं मेरे कोर्स में जो दूसरे कोर्सेज में नहीं है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस है, डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करेंगे, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के डिज़ाइन पैटर्न्स हैं एंड बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। देखो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम का अलग से एक डाल भी रखा है, देखो यहाँ पे देखो क्यूरेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल भी रखा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, व्हेन वी विल मोस्टली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल साइड, दैट इज़ हाउ टू कोड, क्लासेस ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उनको रिलेट कैसे करते हैं ईच तरीके से। एंड मुझे भी सीखने को मिलेगा, तो मैंने भी कोर्स बनाया था कि मैं भी सीखूं एंड आप लोग भी मेरे साथ सीखो। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट कोर्स, तो इसलिए मैं इतने नॉमिनल प्राइस पे लॉन्च कर रहा हूँ कोर्स को। मैं IITian भी हूँ, तो IITian जो ठान लेता है वो पूरा करता ही है। तो कोर्स तो पूरा होने ही वाला है। 1 जनवरी 2024 जो न्यू ईयर का दिन है, तब से हम कोर्स को लाइव कर देंगे, कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको न्यू ईयर के दिन से कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया सीखना है, विच विल हेल्प यू इन योर इंटर्नशिप्स एंड योर प्लेसमेंट्स, तो ये कोर्स आपके लिए बना है। सब कुछ कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बार बार नहीं बताऊंगा। एंड आई थिंक द प्राइस ऑफ द कोर्स इज ऑल्सो फेयरली नॉमिनल, अगर हम सिर्फ ऊप्स की बात करते हैं। एंड येस अगेन द कोर्स इज गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम 1 जनवरी, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बट 1 जनवरी से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। एंड बीच बीच में हम लाइव डाउट सेशंस कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो लाइव सेशन आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं कर लूँगा। लाइव सेशन करने में वैसे ही मज़ा आता है, इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, मैंने आपको कोर्स के बारे में पूरा चीज़ बता दी। तो अभी जाके चेकआउट करो नीचे, अगर आपको अच्छा लगे, सारा कंटेंट देख लो। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से एनरोल करना। दिस will be a very good investment for studying a core CSE subject which is OOPS and which is very important if you look from internships and placements point of view। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, मेरे को OOPS बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने जो डीशो के इंटरव्यू राउंड से उसमें मेरे को OOPS के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया था। तो आप लोग भी आंसर कर पाओ, इसके लिए कोर्स है एंड यू कैन गो एंड एनरोल। अर्ली बर्ड ऑफर का फ़ायदा उठाओ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some more better content। एंड अगर आपने कोर्स में एनरोल किया है तो वी विल मीट इन लाइव डाउट सेशंस, राइट, जहाँ पे हम मस्त बातें करेंगे। आप कोई भी डाउट पूछो, मैं आंसर करूँगा, मस्त मस्ती करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एंड मचाते रहो। एंड बहुत सारे लोग ये डाउट पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि C++ में क्यों है, जावा में क्यों नहीं है। तो उसके लिए एक रीज़न है कि
ज़्यादातर लोग जो डीएसए करते हैं वो C++ में करते हैं। अराउंड 60 to 70% पीपल प्रैक्टिस डीएसए इन C++ एंड दैट इज़ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस कोर्स इन C++। एंड मैंने भी अपनी जो कोडिंग करी है 3.5 साल या जो भी है उसमें मैंने C++ ही यूज़ किया एंड मैं C++ में कॉन्फिडेंट भी हूँ, मेरे को अच्छे से आता भी है, सब कुछ मेरे को C++ के अराउंड पता है। तो दैट इज़ व्हाई आई एम कमिंग अप विद दिस कोर्स इन C++। जावा के लिए ये कोर्स नहीं है, लेकिन सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहते हैं, बस जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगी उसमें जो सिंटैक्स है वो जावा में बदल जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट्स है, सिंटैक्स तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप कोड कर ही सकते हो इफ़ यू नो द लैंग्वेज वेल इनफ, राइट। एंड वन मोर डाउट विच आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि प्री रिक्विजिट है या नहीं कुछ, तो हाँ प्री रिक्विजिट है, आपको C++ के बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स मतलब आपको C++ का सिंटैक्स पता होना चाहिए, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए, आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, लूप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एंड एक पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है C++ में, वो भी आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत तो सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स हो गया, उसके बाद लूप्स हो गए, फंक्शंस हो गए, वेरिएबल्स हो गया, बेसिक सिंटैक्स हो गया एंड पॉइंटर्स के बारे में अगर आपको पता है तो बढ़िया है। इतना ही आपको पता रखना है, बाकी उसके बाद फिर आप ये कोर्स देख सकते हो। एंड बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि फ्री वर्सेस पेड रिसोर्सेज, राइट। तो देखो फ्री रिसोर्स में भी कंटेंट अच्छा ही होता है, बट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फ्री रिसोर्स का कि सबसे पहले तो फ्री में पढ़ रहे हो तो मोस्टली आपका जो कमिटमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप पैसे दे के कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो आग लगी रहती है कि पैसे दिए हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका पूरा आउटपुट निकाल लेते हैं। वी आर इंडियंस, राइट, है ना। हमने कुछ 50 रुपये का कुछ खरीदा है तो पूरा आउटपुट निकालने की हमारे पास कैपेबिलिटी है, पूरा चूस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये, अगर आप थोड़ा 500 रुपये लगाओगे इस कोर्स के अंदर तो पूरा आप चूस लोगे, सारे प्रॉब्लम्स आप कर लोगे, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, सारे लेक्चर्स देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज में थोड़ा सा लेजी बन सकते हो आपकी, ठीक है, हाँ, है ना, ये तो अवेलेबल ही है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि सबसे बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि फ्री रिसोर्स में मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग डाल सकता हूँ लेक्चर्स की, बट प्रैक्टिस प्रॉब्लम कैसे दूँ मैं आपको क्विजेस कैसे दूँ मैं आपको, असाइनमेंट्स कैसे दूँ मैं आपको, लाइव डाउट सेशन कैसे दूँ, जो कम्युनिटी बन रही है वो कैसे दूँ। उसके बाद इतना सारा कंटेंट अगर मैं डाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। एज अ स्टूडेंट आई थिंक थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, लाइक अगर आप लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हो अपने कॉलेज लाइफ में तो वो बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि फ्री में सब कुछ मुझे मिल जाए एंड मैं बाद में जॉब में जाके लूट लूँ कंपनी को, दूसरी कंपनीज को, तो आप तो भाई बड़े स्मार्ट हो, है ना। थोड़ा आप इन्वेस्ट करो अपने ऊपर ताकि यू ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि हाँ इन्वेस्ट किया तो अच्छे से पढ़ेंगे। एंड मैंने अपने टाइम पे जब डीएसए का कोर्स लिया था 7-8 हज़ार का, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि फ्री में कर लेते हैं, तब भी फ्री रिसोर्स अवेलेबल थे, बट आई टुक पेड कोर्स एंड वहाँ पे मुझे क्विजेज मिले थे, असाइनमेंट बहुत सारे मिले थे, तो मेरी इसलिए अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। आप लोग डीएसए के फ्री कोर्स में क्या करते हो, सिर्फ प्लेलिस्ट देखते जाते हो, वीडियो पे वीडियो देखते जाते हो, प्रैक्टिस कुछ करते हो नहीं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं नहीं, तो आपकी माइंडसेट ही वैसा रह जाता है, आपका डेवलपमेंट नहीं होता। क्या करना, अगर आप जैसे कोचिंग करते थे, जेईई की जब आप कोचिंग करते थे तो क्या होता था कि कोचिंग क्लास में गए, वहाँ पे पढ़ाया, उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते थे, सर कोई शीट होती थी कुछ, तो उसमें फिर हम जाके प्रैक्टिस करते थे। तो ये वैसा ही है, यहाँ पे आप मैं लेक्चर दूंगा, नोट्स होंगे, पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, तो पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इसलिए आई थिंक यू शुड टेक दिस कोर्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड इस कोर्स को लेने के बाद, एंड लाइफ टाइम एक्सेस है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में ले रहे हो एंड आपकी थर्ड ईयर में इंटर्नशिप आ रही है तब आप यूज़ कर सकते हो, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट आ रहा है यूज़ कर सकते हो, सेकंड ईयर में अगर आप ले रहे हो तो आपकी फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट आ रही है तब आप यूज़ कर सकते हो, जॉब स्विच करनी है उसमें अगर ऊप्स थोड़ा बहुत पढ़ना है तो तब भी आप यूज़ कर सकते हो। तो लाइफ टाइम एक्सेस रखा है, ऐसा नहीं किया कि 1 साल एक्सेस है, 2 साल एक्सेस है या 6 महीने ही है, ठीक है। तो लाइफ टाइम है। मेरा जो डीएसए कोर्स मैंने लिया था वो तो सिर्फ 4 महीने का एक्सेस था मेरे पास, तो उसमें मैंने फटाफट पढ़ के फटाफट अपने नोट्स बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि 4 महीने में तो कोर्स गया, अभी अगर मैं कोर्स पे जाऊँगा तो मेरे को पास एक्सेस नहीं है उसका। तो ये मैंने ध्यान में रखा कि आपके पास पूरा एक्सेस हो, ठीक है। तो कंसिडर, सोचो अच्छे से कि अगर आपको फ़ायदा लग रहा है इस कोर्स से, इस कोर्स के कंटेंट को देख के, एंड मुझ पे विश्वास है कि ये बंदा IITian है, कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेगा कोर्स के अंदर, तो ज़रूर से एनरोल करना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।